हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th के मैथ के चैप्टर 1 इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन 4 हमें यहाँ पर दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। हमें यहाँ पर क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक करना है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। एक तो आसान सा तरीका है जिससे आपका 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका थोड़ा सा लेंथी है लेकिन वो भी ईजी है, ठीक है, क्योंकि दोनों अगर क्वेश्चन दोनों हिसाब से पूछा है तो दोनों आप कर पाओ। क्या है पहला, जैसे कि आपने अगर इंट्रोडक्शन वीडियो देखी हो तो उसमें हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज की बात करी थी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी वो? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जीरो एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी एंड बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात करी थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड लास्ट वाली है जीरो एडिटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो इन तीन प्रॉपर्टीज के बारे में हमने वहां पर बात करी थी। इन तीनों का यूज करके ही, इन चारों का यूज करके ही हम इनके आंसर 2-2 सेकंड में निकाल सकते हैं अगर आपको पता हो, ठीक है। जैसे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का में क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये था कि a प्लस बी करो या फिर b प्लस ए करो, आंसर दोनों का सेम ही आना है। मींस क्या था, या तो 5 प्लस 10 करो या फिर 10 प्लस 5 करो, आंसर तो 15 ही आएगा ना। चाहे 10 को 5 में प्लस करो या 5 को 10 में प्लस करो, आंसर हमारा क्या आना है, 15 ही आना है। तो वैसा ही ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कैसा है, वैसा ही है। -5 क्या है, a मानो, तो पहले मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ सब चीजें। -5 को क्या मानेंगे, a मानो, उसको इसको b मानो, ठीक है। इन दोनों का क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इक्वल टू ये क्या है, -8, -8 क्या है, b है, b प्लस यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर a ही आना है, a आना है, यानी कि -5 आएगा यहाँ पर, -5, ठीक है। तो सिंपल सा 1 सेकंड के अंतर्गत हमारा यहाँ पर इसका आंसर आ गया। लेकिन अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन बोले कि नहीं ऐसे आपको नहीं करना है, आपको बिल्कुल एकदम सॉल्व करके बताना है कि कैसे करेंगे, सॉल्व करके बताना है, तो हम क्या करेंगे, -5 में अब यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं पेन ले लेता हूँ दोबारा। क्या करूंगा मैं उसके लिए, यहाँ पर इसको मैं जो खाली स्पेस है उसको मैं x मान लूंगा कि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, और इन दोनों को मैं सॉल्व कर दूंगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, -5 प्लस माइनस -8 इक्वल टू -8 प्लस x। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 8 9 10 11 12 13 आएगा, माइनस का 13 आएगा क्योंकि 8 बड़ा है, इक्वल टू -8 प्लस x। उसके बाद ये -8 में इक्वल टू को दूसरी साइड भेज दूंगा, -13। देखो इक्वल टू को दूसरी साइड जाने पे साइन चेंज हो जाता है, ये आपको पता ही था। तो -8 यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस का 8। अगर प्लस का 8 होता तो यहाँ पर इक्वल टू की दूसरी साइड जाके -8 बन जाता, इक्वल टू x। प्लस माइनस माइनस होगा, तो 13 में से 8 गए तो कितना बचा यहाँ पर हमारे पास, 5 बचा, और माइनस का 13 बढ़ा है तो माइनस का आएगा 5 इक्वल टू x। ये आ गया हमारे यहाँ पर आंसर। ओके, अब इसको -5 इक्वल टू x है, फिर x इक्वल टू -5, आप ऐसे करके भी लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से सॉल्व करके भी हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बता दी, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, और एक और चीज इसमें आप क्या लिख सकते हो, इसमें ब्रैकेट में लिख सकते हो कि कौन सी प्रॉपर्टी के द्वारा आप -5 लिख रहे हो। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो क्या लिखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखे तो भी आप इस वाले क्वेश्चन को अब सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, -53 प्लस डैश इक्वल टू -53। ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है। अगर हम सामने सामने देख रहे हैं, ये -53 है, ऐसा हम इसमें क्या प्लस करें कि माइनस का 53 ही आ जाए, तो क्या इसमें प्लस करेंगे, ठीक है, सिंपल सा है। इसमें 0 प्लस कर दो, कुछ प्लस मत करो तो वही आ जाएगा ना, -3 में -53 में कुछ प्लस मत करो, 0 प्लस करो तो वही नंबर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, जीरो एडिटिव प्रॉपर्टी। जीरो एडिटिव प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर लिख देता हूं, जीरो
एडिटिव प्रॉपर्टी। जीरो एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a प्लस जीरो करो तो भी a ही आएगा, या फिर 0 प्लस a करो तो भी हमारा a ही आएगा। ठीक है, मीन्स a कोई सा भी नंबर लो, 5 में 0 प्लस करो तो भी 5 ही आएगा, या फिर 0 में 5 प्लस करो तो भी 5 ही आना है। ये चीज है जीरो एडिटिव प्रॉपर्टी। तो उसी की मदद से हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको अब यहाँ पर मिटा दूं और x रख के इसको सॉल्व करूं, ठीक है, अगर मैं इसको अब मिटा के यहाँ पर जो मुझे फाइंड करना है नंबर, उसकी प्लेस में अब मैं क्या करता हूँ, x पुट कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसकी प्लेस में x पुट कर देता हूँ कि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या होगा, -53 प्लस x इक्वल टू -53, x इक्वल टू -53, और यहाँ पर जो 53 है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर जो 53 है माइनस का, इक्वल टू को दूसरी साइड भेजूंगा तो ये प्लस का 53 बन जाएगा। इसको मैंने इक्वल टू के दूसरी साइड भेज दिया है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस का 53 यहाँ पर जाके प्लस का 53 बन गया। x इक्वल टू प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस हो गया, 0 ही आएगा। तो x की वैल्यू हमारी 0 आ गई, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, x की वैल्यू 0। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिर मेरा आंसर आएगा कि 0 ही आएगा इसका आंसर। और प्रॉपर्टीज के साथ भी आप इसको 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट, 17 प्लस डैश इक्वल टू 0। 17 में ऐसा क्या प्लस करें कि हमें 0 मिल जाए। इसमें भी एक प्रॉपर्टी यूज होती है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि a प्लस माइनस a इक्वल टू 0। ओके, a प्लस माइनस a इक्वल टू 0 मीन्स 17 प्लस क्या करूं, उसमें -17 ही मैं कर दूं तो मेरा 0 आ जाएगा। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाता है, तो 17 माइनस 7 0 ही आएगा। तो ऐसे करके हम इसको क्या है, सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसको x लिख के देखता हूँ, x यहाँ पर लिखता हूँ और उसमें फिर सॉल्व करने की यहाँ पर सॉल्व करके देखता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 17 प्लस x इक्वल टू 0 लिखा, x इक्वल टू यहाँ पर प्लस का 17 है, इक्वल टू को दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 17 बन जाएगा। अब 0 के साथ चाहे प्लस करो माइनस करो कोई फर्क पड़ना नहीं है, इसलिए मैंने 0 लिखा ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 17 आएगा x की वैल्यू। सो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, -17। वही आंसर है। बढ़ते हैं यहाँ पर फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट हमसे यहाँ पर कह रहा है फिल इन द ब्लैंक। सो 13 प्लस -12 प्लस डैश इक्वल टू 13 प्लस 12 -12 प्लस -7। तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है पहले, ठीक है, इसमें कौन सी चीज ध्यान रखनी है, एक तो पहले प्रॉपर्टी वाला करके देख लेते हैं। इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था, ठीक है, इसलिए कह रहा हूं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ओके, तो इसमें क्या होता है, चाहे b और c को पहले प्लस कर दो फिर a को प्लस करो, या तो a और b को पहले प्लस करो फिर c को प्लस करो, बात एक ही रहनी है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 5 प्लस 10 प्लस इसमें ले लेता हूं मैं, इसमें मैं ले लेता हूं 7 इक्वल टू, अब देखो मैं इसको सॉल्व करूं, यहाँ पर 17 आएगा इसका आंसर, प्लस 5 17 18 19 20 21 22 आ जाएगा इसका आंसर। अब सामने भी अगर मैं ऐसे ही करूं, a की वैल्यू मैंने क्या रखी है, 5 रखी है, b की वैल्यू 10 और c की वैल्यू 7, a की वैल्यू 5 10 प्लस 7। अब इन दोनों को पहले अगर मैं सॉल्व करूं, 5 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 प्लस 7 करूं तो भी मेरा क्या आएगा, 22 ही आएगा। तो पहले चाहे मैं a प्लस चाहे मैं b प्लस सी करके फिर a प्लस करूं लास्ट में, या फिर पहले a प्लस b करूं फिर c प्लस करूं, आंसर हमारा सही आना है। ये होती है हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी। एक और चीज ध्यान रखना है, जो भी ब्रैकेट में होती है चीजें वो सबसे पहले सॉल्व होती हैं। बोर्ड मास का ये रूल है, BODMAS। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, पहले सॉल्व होंगे ब्रैकेट,
पहले सॉल्व होंगे ब्रैकेट, जैसे कि ये ब्रैकेट होते हैं ना, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होंगे, उसके बाद ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, जैसे कि कोई अंडर रूट में है या फिर एक्स का स्क्वायर करते हैं ना, एक्स का मीन्स कोई सी की पावर दे रखी होती है, फिर पावर सॉल्व होती है। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर पावर सॉल्व होगी, फिर डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा। ओके, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो इसलिए पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, जैसे कि ब्रैकेट में पहले दे रखा है तो ब्रैकेट में पहले सॉल्व होगा। ये 13 प्लस -12 प्लस -7 दे रखा है, तो ऐसा नहीं कि आप 13 में -12 प्लस कर दो पहले, नहीं 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 नहीं, पहले ये ब्रैकेट के अंदर के सॉल्व होंगे, उसके बाद ये 13 प्लस होगा। अब इसको x की वैल्यू पुट करके फिर देखते हैं फिर क्या आता है। अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से अगर मैं यहाँ पर देखूं, एक मिनट हम नीचे आ गए, ठीक है, अगर मैं इसको इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व करके देखूं कि क्या है, इसका आंसर क्या आएगा, तो देख सकते हो a की वैल्यू यहाँ पर, a की वैल्यू क्या है 13 है, b की वैल्यू -12 है, c हमें निकालना है। यहाँ पर a की वैल्यू देख सकते हो 13 है, -12 b की है, c की वैल्यू -7 है, तो -7 ही आएगा इसका आंसर। मैं 2 सेकंड में इसका आंसर फाइंड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मान लो आपको कोई प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही है, आपको कोई भी प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही है, तो आप उस केस में क्या करोगे, उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी खाली स्पेस हमें फाइंड करनी है उसको हम मान लेंगे x प्लस -12 प्लस x इक्वल टू 13 प्लस -12 प्लस -7। ओके, अब पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, इसका क्या आंसर आएगा 1 ही बचेगा इसमें, तो प्लस x इक्वल टू 13 प्लस का ऐसे एज इट इज लिखूंगा मैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करूंगा फिर उसके बाद इसको प्लस करूंगा। ब्रैकेट में देखो क्या आंसर आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो, अब ऐसे नहीं मैं एक एक स्टेप लिखूंगा, दिमाग में करो, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। मीन्स 12 प्लस 7 मुझे करना है, 12 13 14 15 16 17 18 19 19 आएगा इसका आंसर, वो भी माइनस का 12 बड़ा है तो माइनस का 19। एक्स इक्वल टू, यहाँ पर प्लस 1 भी है अभी भी, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, माइनस का 19 बड़ा है तो माइनस का ही आंसर आना है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 19 में से 13 गए तो कितना बचा मेरा, 6 बचा। x इक्वल टू -6, और मैंने प्लस 1 को मैंने इक्वल टू को दूसरी साइड भेज दिया, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 1, साइन चेंज हो जाता है। x इक्वल टू माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 6 प्लस 1 7, और माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस का 6 बड़ा है। ऐसे करके भी हम इसका आंसर -7 ही फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप ये मेथड अपनाओ, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप मेथड है और इसमें मार्क्स मिलने की चांसेस ज्यादा है। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है उससे आप चेक कर सकते हो कि हाँ ये मेरा आंसर सही है कि नहीं। और यहाँ पर कोने में मैं उस प्रॉपर्टी का दोबारा नाम यहीं पर लिख देता हूँ, वो थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो, आप यहाँ पर खुद कॉस्ट करने की सॉल्व करो क्योंकि आपने इतने कर चुके हैं सॉल्व। क्या है, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो ही है। ए देखो क्या है, -4 क्या है, ए की वैल्यू क्या है -4, बी की वैल्यू क्या है 15, सी की वैल्यू मान लो -3, ठीक है। एक साइड तो ये हो गया, यहाँ पर क्या है, ए दे रखा है, ये ए है -4, बी है 15, सी की वैल्यू फाइंड करनी है, सी की वैल्यू -3 ही आनी है। ये भी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ऐसे करके हमने डायरेक्ट इसका आंसर क्या है फाइंड कर लिया। अब इसको x की वैल्यू रख के पुट करते हैं, -4 प्लस 15 प्लस 3 इक्वल टू -4 प्लस 15 प्लस x की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। पहले क्या करूंगा, इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, -4 को एज इट इज लिखूंगा, प्लस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 15 में से 3 गए तो बचा हमारा 12, प्लस का ही 12 आएगा क्योंकि प्लस का 15 बड़ा है, इक्वल टू प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 15 में से 4 गए तो बचा 11, 15 प्लस का है इसलिए यहाँ पर प्लस का 11 आएगा, उसके बाद प्लस x, प्लस माइनस माइनस होना है, 12 में से 4 गया तो बचा 8, इक्वल टू 11 प्लस x। 11 को मैं इक्वल टू की दूसरी साइड भेजूंगा, 8 माइनस का 11 हो जाएगा क्योंकि उस साइड प्लस का 11 है, इक्वल टू x। माइनस होगा, सिंपल सी बात है, माइनस दिख रहा है, माइनस का 11 बढ़ा है तो माइनस का ही आंसर आना है, तो 11 में से 8 गए तो बचा हमारा 3, इक्वल टू x। इस चीज को हम x इक्वल टू 13 करके, x इक्वल टू 3 करके भी यहाँ पर
लिख सकते हैं x इक्वल टू -3। ओके, x इक्वल टू -3 आ गया हमारा यहाँ पर आंसर। तो इसका वही आंसर आना है। और इसकी प्रॉपर्टी का नाम भी लिख सकते हो, इसमें भी क्या यूज हुई थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।